Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study Metals and Non-Metals Chapter 3 Class 10th Science. Here we are studying short type question answer. आपके previous year जितने भी questions हैं उनको हमने लिया है इसमें short type answers में and these are very important for your board exam. So without any delay, let's continue it. Question is write some uses of metals which are based on the properties of malleability and ductility. Here to show कि malleability और ductility के ऊपर हमारे पास कौन से ऐसे metals हैं जिनका हम different use करते हैं. तो malleability it's a property of converting any material इनटू शीट. किसी भी मटेरियल को शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मैल्येबिलिटी. डक्टिलिटी टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू वायर्स. अगर हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. राइट नाउ क्वेश्चन इज सिल्वर फॉइल. सिल्वर फॉइल आप यूज करते हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पस ऑन स्वीट्स. राइट फॉर रैपिंग. कोई भी एल्यूमिनियम यहाँ पर सिल्वर जो फॉइल होता है उसका यूज करते हैं आप डेकोरेशन में और एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं रैपिंग में. जैसे चॉकलेट्स की रैपिंग होती है, फूड स्टफ की रैपिंग होती है. राइट तो आप देखते हैं कि आपने मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? मैल्येबिलिटी. नाउ थिन कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर. आप देखते हैं जितने भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उसमें जो वायर यूज होती है दैट इज ऑफ कॉपर. राइट तो वो वायर में कन्वर्ट कर लेना करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी. गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, जो भी ऑर्नामेंट्स आपकी मदर पहनती हैं या फिर आपके जो बड़े पहनते हैं तो आप देखते हैं वो उस गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं और उनको पहले वायर्स में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट प्रॉपर्टी शोज द डक्टिलिटी. Define the term electrical conductivity of metals. Arrange the following metal in order of their decreasing electrical conductivity. आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, मेटल्स को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो हियर गिव रीजन व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और आपको ये बताना है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं. So here we see the free electrons of the electrons in the metal, that is the property of conductivity of electric current in metal is called electrical conductivity. इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. किस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? मेटल्स में. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है. राइट दीज मेटल्स ऑफर लिटल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट के फ्लो को रोका जाता है, उनको रेजिस्ट किया जाता है. इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. राइट सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड. मरकरी कम्स एट द लास्ट. Question is why are cooking vessels and water boilers generally made up of copper and aluminium? हम ये देखते हैं कि अधिकतर जो वेसल्स होती हैं, वाटर बॉडीज जो होती है, बॉयलर्स जो होती हैं, उनको कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है. वाई इट इज सो? क्यों ऐसा किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दे आर गुड कंडक्टर. ये क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के. हैंस कुकिंग वेसल्स एंड बॉयलर्स विल गेट हीटेड अप क्विकली. क्योंकि आसानी से हीट इसमें से फ्लो करेगी, उसमें फ्लो करेगी. तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इसको गर्म करना, चीज़ों को गर्म करना या वाटर को गर्म करना ज़्यादा आसान रहता है. राइट नाउ हाउ डज अ मेटल कंडक्ट हीट. कोई भी मेटल हीट को कैसे कंडक्ट करता है? सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, atoms of a metal gain energy when heated. जब भी मेटल के किसी भी मेटल को क्या किया जाएगा? एनर्जी दी जाएगी. राइट उसको हीट करके एनर्जी मिलेगी. तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. राइट एटम वाइब्रेट. ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की जाती है which moves through the metal. They in turn transfer their energy to the another. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जिनको एनर्जी मिलेगी वो अपनी एनर्जी दूसरों को देंगे, फिर दूसरों को देंगे. तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा और इसी तरीके से हम कहेंगे हीट इज कंडक्टेड. राइट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ while categorizing element as a metal and non-metal? We consider various physical property like lustrous, sonority, then we have malleability, ductility. lustrous क्या होता है? शाइनी नेचर का होना. sonority क्या होती है?
किसी भी मेटल में से साउंड का प्रोड्यूस होना, मैलिएबिलिटी थिन शीट में कन्वर्ट होना, डक्टिलिटी किसी भी वायर में कन्वर्ट होना. सो हियर वी ऑल्सो कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्शंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर. राइट नाउ, why do these metals are said to be electropositive? So what do you observe कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? बिकॉज दे आयनाइज, वो आयनाइज हो जाते हैं. कैसे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन. हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो आयनाइज हो जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे. जैसे कि अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज को, सो हियर वी ऑब्जर्व सोडियम. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, दैट इज 11. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 मींस कितना बनेगा हमारा? 281. राइट, हमारे पास ये बनेगा 281. राइट, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. राइट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को स्टेबल करता है. हम कहते हैं के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल शेल के अंदर कितने होने चाहिए? यहाँ पर 8. राइट, के एल एम, एम के अंदर भी कितने होने चाहिए? 8. अब यहाँ पर 2 कंप्लीट है, एल कंप्लीट है, बट एम के अंदर 1 है. तो या तो वो 7 ले, बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, वो 7 लेगा. तो 4 से नीचे वाले, 4 से नीचे वाले कैसे? जैसे इसके अंदर अगर 1 है, 2 है या 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं. दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन. और अगर ये लूज करते हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आयन आ जाते हैं. तो जैसे आप देखिए सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया. राइट, आपके पास क्या आ गया? एन ए पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन. राइट, सो हियर व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या देखा आपने कि ये जो यहाँ पर आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया? आपका नेगेटिव चार्ज. सेम एज इट इज कैल्शियम. कैल्शियम ने यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना? 22, 8, 8, 2. राइट, तो पहले शेल में कितने हैं? 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 8, और लास्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये these 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल रिमूव, है ना, इसमें से निकाल देंगे ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करे. इट विल अक्वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस. राइट, तो यहाँ से हम जैसे ही इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. Calcium 2 positive, right? Plus 2 electrons, these are get separate to it, right? Now next is here, if you will see some metals do not get oxidized. हम देखते हैं कुछ metals क्या होते हैं? Oxidize होते हैं, कुछ metal oxidize नहीं होते. तो here we see the surface of metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, they get covered with a thin layer of oxide. हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी? ऑक्साइड की. सो दिस लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन. और ये लेयर आने पर उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और इसीलिए हम कहते हैं दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज. राइट, दोबारा से समझ लीजिए, ये जो मेटल्स होते हैं उनका उनके ऊपर अपने आप ही ऑक्सीडाइज की लेयर आ जाती है. राइट, तो दोबारा से ऑक्सीडेशन ना हो, इससे वो मेटल बच जाते हैं. राइट, नाउ व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड. मेटल को जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म मेटल सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाती है. अगर आप लें जिंक, जिंक के साथ आपने HCl को ऐड किया तो आपके पास ये जो H2 है वो सेपरेट हो गया और ZnCl2 बन गया. राइट, नाउ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऐड किया HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और H2 अलग हो गया. Next is why do the metals generally not form compound with the hydrogen. Metals जो होते हैं वो compound hydrogen के साथ कम बनाते हैं. तो this is because metal form compound by the loss of electron. हम कहते हैं कि metal इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फिर बनाता है कंपाउंड. वेयर आर एक्सेप्टेड बाय द, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा. बट हाइड्रोजन यूजली फॉर्म कंपाउंड विद द अदर्स आइदर बाय लॉस और बाय शेयरिंग. राइट, इट डज नॉट एक्सेप्ट. हमने कहा मेटल्स तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करने वाला हाइड्रोजन होना चाहिए. लेकिन हमने कहा हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर शेयर करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. राइट, सो दैट्स व्हाई इट नॉट फॉर्म many or more compounds with the hydrogen. Right, now question is, sodium or potassium pieces should not be thrown into the sink.
the laboratory why. Right, तो both sodium and potassium pieces vigorously react with the air and oxygen water. हम ये देखते हैं कि ये vigorously अटैक करते हैं किसके साथ, एयर के ऊपर भी और वाटर पे. एयर जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो दे बर्न, है ना, वो एकदम से जलते हैं, एक्सप्लोजन होता है. सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट, एंड द evolved gas may even catch fire, right, so that's why we not put it. Now question is hydrogen, it's a known metal. हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है. स्टिल इट इज गिवन अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसको फिर भी हमने नाम दिया है एक्टिविटी सीरीज में. सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन हाउ इजली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन. हम ये देखते हैं कि ये कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं कि मेटल दे हैव द कैपेबिलिटी, लाइक मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, हैंस इट इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज. क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या शेयर करता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस दिया गया है, राइट. नाउ क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम अकर इन अ कंबाइंड स्टेट. एल्यूमिनियम कंबाइंड स्टेट में अकर करता है वेयर द गोल्ड इज फाउंड इन फ्री स्टेट, लेकिन गोल्ड फ्री स्टेट में होता है. क्यों? सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल. एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इट रिएक्ट विद द एयर, वाटर एंड एसिड, वाइल गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल. इट डज नॉट रिएक्ट विद द एयर, वाटर एंड एसिड. दोबारा देखिए, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड क्या होता है, कम रिएक्टिव, राइट. तो ये क्या करेगा, कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा, और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है. क्वेश्चन इज व्हाई डू सरफेसेस ऑफ एल्यूमिनियम वेसल अक्वायर डल अपीयरेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. हम देखते हैं एल्यूमिनियम के जो वेसल्स होते हैं उनके ऊपर डल अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है. सो हियर वी से सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम वेसल्स बिकम डल. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है Al2O3, राइट. क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस X which is an oxide of a metal is used intensively in the cement industry. हम एक ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जो एक ऑक्साइड होता है, जो किस चीज़ के लिए काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में. दिस एलिमेंट इज अ प्रेजेंट इन बोन. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन में. ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. जैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है तो रेड लिटमस किस में हो जाता है, ब्लू कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्स. सो हियर वी से, हमने कहा है सीमेंट इंडस्ट्री में, राइट. सो इट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. और आपने कहा वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, तो जैसे ही वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, राइट. क्वेश्चन इज हियर a metal A which is used in the thermite process when heated with the oxygen gives an oxide B which is amphoteric in nature. Identify this A and B. So here we are saying element क्या है, A. किस में यूज हो रहा है, थर्माइट प्रोसेस में. व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वो बी देता है, एम्फोटेरिक होता है. सो हियर वी से ए एल्यूमिनियम है और बी क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो याद रखिए यहाँ पर थर्माइट में हमारा एल्यूमिनियम यूज होता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जैसे ही आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. और अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 plus H2O, right. Question is, a metal is treated with the dilute H2SO4. The gas evolved is collected by the method shown in the figure. So here we see, name the gas. So here we see that we have a test tube with this pipe. So here bubbles formation हो रही है, तो bubble formation कब होती है, हाइड्रोजन गैस होकर, right, हाइड्रोजन गैस हो, right. So metal is treated with the dilute H2SO4. गैस जो कलेक्ट हुई उसका नाम दिया हमने हाइड्रोजन. नेम द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस. सो हियर वी सी दिस इज व्हाट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, राइट. ओके, नाउ थर्ड पार्ट दैट इज हियर, इज द गैस soluble? No, it is insoluble, right, insoluble in water and it is lighter than air. Question is here, write the observation with the reaction for the following. Granulated zinc react with the dilute HCl H2SO4. हम क्या कर रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया. सो हियर इट बबल्स, इट फॉर्म्स द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन टू कम आउट. सो हियर जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 इट विल सेपरेट दिस H2 यहाँ पर अलग हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ZnSO4. क्या बनेगा, जिंक सल्फेट. Now iron with when react with the copper sulfate,
Fe plus CuSO4, Fe यहाँ पर आ जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा, so it will form here FeSO4 plus copper. Copper plus FeSO4 gives this. तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होगा. So here reaction A take place. Why it is so? क्योंकि देखो यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, राइट. बट कॉपर कॉपर तो इटसेल्फ इट इज लेस रिएक्टिव, है ना. कॉपर जो है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव. और यहाँ पर आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है. तो लेस रिएक्टिव जब इस तरह आएगा तो ये तो मोर रिएक्टिव है, ये क्यों अपने आप को छोड़ेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज हियर, explain why most of the metal do not displace hydrogen from nitric acid. So here what we are saying, nitric acid it's a strong oxidizing agent. क्या होता है ये, strong oxidizing agent होता है. It oxidize hydrogen. अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनाएगा, वाटर, एंड itself get reduce, और अपने आप रिड्यूस हो जाता है और क्या बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, राइट. क्लियर. Question is, when a metal X is treated with the cold water, it gives a base Y. हम कहते हैं X ऐसा मेटल है जिसको ट्रीट किया गया कोल्ड वाटर के साथ और उसने बेस दिया, while the molecular formula XOH and liberate a gas Z which easily catches the wire. So identify this X, Y, Z. So here we say X is sodium, Y is a sodium hydroxide and Z is the hydrogen. सोडियम को अगर वाटर के साथ अटैच करते हैं, it forms an AOH plus H2 and heat energy, right. Now question is, why do article made up of aluminium not corrode? जो आर्टिकल्स एल्यूमिनियम के बनते हैं वो कोरोड नहीं होते, राइट. तो हमने कहा आर्टिकल दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड बिकॉज जैसे ही एयर इसके ऊपर अटैक करती है तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो नॉन रिएक्टिव होती है, और उस लेयर के आने के बाद उसका दोबारा से ऑक्सीडेशन नहीं होता. सो दैट्स व्हाई वी मेड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विद द एल्यूमिनियम. क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोल्डर अलॉय. सो सोल्डर इट इज एन अलॉय ऑफ, किस किस से मिलके बनता है, लेड और टीन से. सोल्डर इट इज मेड अप ऑफ लेड एंड टीन. विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. तो हम कहते हैं इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट. लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये सुटेबल होती है. क्वेश्चन इज, सेलेक्ट ए मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिएक्ट विद द हॉट वाटर बट नॉट विद द कोल्ड वाटर, राइट. तो यहाँ पर मेटल इज आयरन. वैसे तो आयरन जो होती है वो स्टीम से रिएक्ट करती है, राइट. सोडियम इसको बाहर ही अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, एकदम से कैच करती है फायर. मैग्नीशियम ऑल्सो. सो हियर यू से दिस वन. Write the chemical equation of the reaction and name the main product formed during this reaction. So here we say iron. आयरन ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ, सो इट फॉर्म्स Fe3O4, राइट. क्या बनाता है, Fe3O4 लाइक आयरन ऑक्साइड, और H2 इसमें अलग हो जाता है. क्वेश्चन इज, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. So what you observe in molten state, in a solid state, ionic compound do not conduct electric current. देखो जब ये सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास आयन ही नहीं होते, राइट. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट. व्हेन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में मिक्स करते हो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, वो टूट जाता है, आयन फ्री हो जाते हैं और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करता है. क्वेश्चन इज, हाउ आर द लेस रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्टेड. लेस रिएक्टिव मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं. सो मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी लेस रिएक्टिव. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस. मेटल जो लो होती है रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, राइट. तो ऑक्साइड जब बनते हैं इनके, दे कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन. तो सिर्फ उनको सिर्फ गर्म किया जाता है और वो क्या कर देते हैं, अपने मेटल को हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल HGS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो हीट किया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, राइट. उसको दोबारा हीट किया तो मरकरी अलग हो गई, राइट. क्वेश्चन नंबर 12,
Name two metals that catch fires when put in water and why. So here answer is sodium and potassium. Sodium and potassium are highly negative metal, right? Which react vigorously with the cold water. जैसे react करवाते हैं it burnt, it catches fire and it is an exothermic. बहुत ज़्यादा amount में heat भी evolve होती है. Question is here, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? So write the chemical reaction. The pale green color of iron sulfate is fade and colorless solution of zinc sulfate will be obtained. Here we see zinc आयरन सल्फेट जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन क्या हो जाता है यहाँ पर सेपरेट हो जाता है. Question is name two metals that start floating after some time and emerge in water. So that is calcium and magnesium. कैल्शियम मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में जब मिक्स किया जाता है तो आपको क्या कहती हो, हाइड्रोजन गैस निकलती है. ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके बबल्स बनते हैं, वो मेटल के साथ स्टिक हो जाते हैं, उसको लाइट बनाते हैं और वो क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है, राइट. Now metal oxides are basic in nature. Metal oxides कैसे होते हैं, basic. But some metal oxides show both acidic as well as basic. So what are these oxides? These are called amphoteric oxide. क्या बोलते हैं उनको, amphoteric. Name one such oxide and write the reaction with an acid and base. So here we have aluminium oxide. Aluminium oxide plus HCl gives AlCl3 plus water. Al2O3 gives NaOH and give sodium metal aluminate, right. An element react with the air. एक एलिमेंट एयर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, ऑक्साइड. when dissolved in water the solution turn red litmus to blue. Is it a metal or non metal? So here basic oxide turns red litmus to blue, so it is a metallic oxide. देखो रेड से क्या आ गया, ब्लू में, राइट. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बनेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनेंगे, राइट. तो यहाँ पर हमने कहा Na2O वाटर के साथ लिया है ना, अब क्या बना, NaOH. MgO वाटर के साथ लिया, MgOH होल ट्वाइस, राइट. Question is list any two observation when a highly reactive metal is dropped into water. So here what you observe, large amount of heat is evolved. Metal start floating. Question is name a metal for each case. It does not react with the cold. ऐसा बताओ कि जो cold water के साथ react ना करे. So that is aluminium. But react with the steam. So it is aluminium. When calcium metal is added to the water, the gas evolved does not catch fire, but the same gas evolved on adding sodium. So that is here copper, right? Okay, so here in both cases the gas evolved is H2. दोनों में कौन सी गैस होगी, H2 गैस होगी. सोडियम मेटल जब रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है विच इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, राइट. Give reason for the following. Sodium chloride has a high melting point. So sodium chloride does not exist as a molecule. मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बट एज एग्रीगेट ऑफ अपोजिट चार्ज आयन विच आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज वाई वी नीड हाई टेम्परेचर, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो जब आप उसको तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की जरूरत होगी, राइट. तो इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. Non metal do not displace hydrogen from dilute acid. So non metals have less reactivity, so they cannot displace hydrogen from dilute acid, right. So this is all about. Revise these questions. Take care. Bye bye.